Hello everyone, my name is Dr. Isha Gambhir and I am working as an IVF expert at Neelkant IVF Jaipur. आज मैं आपके साथ बात करूंगी एग फ्रीजिंग के बारे में एंड क्या बेनिफिट्स होते हैं एग फ्रीजिंग के, इस सब के बारे में मैं आपको बात बताऊंगी आज। पहले तो जानते हैं एग फ्रीजिंग क्या होता है। व्हाट इज एग फ्रीजिंग? एग फ्रीजिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम महिलाओं के जो अंडाणु होते हैं उनको उत्तेजित कर कर उनको बॉडी में से बाहर निकाल कर विशेष परिस्थितियों में उनको हम जमा करके यानी फ्रीज करके रख देते हैं, ताकि बाद में जब वो प्रेगनेंसी के लिए, गर्भधारण के लिए तैयार हो तब इन अंडाणुओं को हम गर्भधारण के लिए यूज कर सके। ये एक महिला को जो स्पेशली प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रही है, बाद में अच्छे क्वालिटी एग से प्रेग्नेंट होने का अवसर प्रदान करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है महिलाओं में उनकी प्रजनन क्षमता को बनाए रखना, यानी प्रिजर्विंग देयर फर्टिलिटी। देखिए, हम सबको पता है कि जब महिलाओं की उम्र बढ़ती है तो उनके अंडाणुओं की क्वालिटी में गिरावट आती है। स्पेशली जब महिला की उम्र 35 से ज़्यादा होती है तो यह जो अंडाणुओं की क्वालिटी में गिरावट है ये काफ़ी तेज़ी से आती है। यदि उस समय महिला प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, जब वो कम उम्र की हैं, तब वो इस प्रक्रिया का यूज कर सकती है, अपने अच्छी क्वालिटी के एग्स को प्रिजर्व करके रख सकती हैं और बाद में जब वो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से गर्भधारण के लिए रेडी हैं, तब हम इन एग्स को वापस से फ्रीज से निकालकर सामान्य तापमान में लाकर उनको भ्रूण बनाकर उनको गर्भधारण के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको जो उनके करियर प्लान्स हैं, उनके जो भी आप प्लान्स है उसमें उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो अपने करियर की तरफ भी ध्यान दे सकती है और बिना ये डरे कि बाद में वो एडवांस एज में जाकर जब वो 35 से ऊपर हो जाएंगी तब वो प्रेग्नेंट हो पाएंगी कि नहीं, वो एक फ्री माइंड होकर बिना स्ट्रेस के अपने करियर गोल्स पर ध्यान दे सकती है। एक और कंडीशन जहाँ पे एग फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा काम आती है वो होती है अगर महिला को कोई मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे में वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी शुरू होने से पहले अपने एग्स को उत्तेजित करा के फ्रीज करा के रख सकते हैं। क्योंकि जब हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं तो जो सबसे ज़्यादा हार्म होता है महिला के अंडों को होता है, तो पहले उनको फ्रीज करा सकते हैं, फिर बाद में वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की तरफ जा सकती है और जब वो फिर उनका इलाज ये कैंसर थेरेपी जो भी पूरी हो जाती है, फिर वो गर्भधारण जमा हुए अंडों से वो उस पॉसिबल करवा सकते हैं हम। एक और कंडीशन जहाँ पे फ्रीजिंग बहुत यूजफुल होता है वो होता है व्हेन अ फीमेल इज प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी विदाउट अ पार्टनर, यानी बिना किसी पार्टनर के यदि महिला अपनी आगे होने वाली प्रेगनेंसी की कोई योजना बनाना चाहती हैं तो वो इस ट्रीटमेंट का एक जो है उपलब्ध जो ट्रीटमेंट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, जब वो अपने एज के, अपनी लाइफ के उस मुकाम पर पहुंच जाती हैं, उस मोड़ पर पहुंचती हैं जहां उन्हें लगता है कि वो शादी नहीं करना चाहती उस टाइम पर, लेकिन वो आगे बच्चा ज़रूर चाहती हैं, तो वो अपने एग फ्रीज करा के रख सकती हैं। फिर बाद में जब उनको लगे कि अब वो शादी के लिए रेडी है, उनको सही पार्टनर मिल जाए, तो फिर अब उस पार्टनर के स्पर्म्स लेके और अपने जो फ्रोजन एग्स हैं उनको यूज़ करके भ्रूण प्रिपेयर करा के फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है एक पीसफुल महिला का एक पीस ऑफ माइंड, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं फीमेल्स अपने करियर को लेकर भी, और लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है जिससे कि दिन ब दिन जो एग की क्वालिटी है वो गिरती जा रही है और महिला की जो शादी की एज और जो गर्भधारण की एज है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम उनके एग्स को फ्रीज करा के रख सकते हैं, ताकि वो बिना किसी स्ट्रेस के अपने करियर की तरफ ध्यान दे और जब वो तैयार हैं प्रेगनेंसी के लिए तब वो इन सुरक्षित एग्स, इन अच्छे क्वालिटी एग्स को यूज करके प्रेग्नेंट होकर हम उनको इसका संभव करा सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।